और देखिए एक बड़ी दिलचस्प सी बात क्या है, वैसे तो समाजवादियों का गढ़ इटावा माना जाता है, लेकिन पिछली 2 बार से यहां पर भगवा पताका लहरा रहा है। सवाल यह है कि क्या इस बार बीजेपी यहां पर हैट्रिक लगाएगी या समाजवादी पार्टी की वापसी होगी। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। यहां की जनता मेरे साथ जुड़ चुकी है, उनसे हमारी बातचीत होने वाली है। अलग अलग दलों के नुमाइंदे भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनके पास भी हम आपको लिए चलेंगे और हम सवाल पूछेंगे कि आखिर किसका फ्यूज उड़ गया है। प्रधानमंत्री मोदी तो कह रहे हैं कि तीसरे चरण के बाद इंडिया अलायंस के जो लोग हैं उनका तीसरा फ्यूज उड़ गया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी की गर्मी शांत हो जाएगी। और देखिए यहां वातावरण में भी बहुत गर्मी है इटावा में। इटावा की जनता है मेरे साथ मौजूद है, जरा एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। यहां से दिल्ली तक आवाज आनी चाहिए। मैं आऊंगा आप लोगों के पास, चूंकि चुनाव का जो वक्त होता है वो जनता जनार्दन का ही समय होता है। लेकिन पहला सवाल यहां मेरा कांग्रेस से है। मोदी जी कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस के जो लोग हैं उनका तीसरा फ्यूज उड़ गया तीसरे चरण के मतदान के बाद। फ्यूज तो मोदी जी का उड़ गया है और निश्चित रूप से इस देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये लोग बौखलाए हुए हैं और बिल्कुल इनके फ्यूज उड़े हुए हैं। वो अपने आप के लिए कह रहे हैं कि फ्यूज उड़ गया है, इंडिया गठबंधन बड़े बहुमत के साथ इस देश की सरकार बनाएगी। ये कह रहे हैं कि फ्यूज दरअसल बीजेपी का उड़ा हुआ है। 4 जून को जब नतीजे आएंगे 400 पार होगा और मोदी जी तीसरी बार लाल शपथ लेंगे, तब देश को पता चलेगा कि किसका फ्यूज उड़ा है। कांग्रेस तो कहीं लड़ाई में नहीं है। कहाँ हिंदुस्तान में लड़ाई में है कांग्रेस में? कांग्रेस कहीं लड़ाई में नहीं है। कहाँ लड़ाई में है कांग्रेस में? अच्छा, मैं थोड़ा समाजवादी पार्टी के नेता से पहले एक सवाल पूछ लूं। सवाल दरअसल इसलिए है सर कि समाजवादियों का गढ़ माना गया इसे, मुलायम सिंह जी की कर्मभूमि। ऐसा क्या हो गया है कि 2 बार से जनता नकार रही है आपको? 2 बार से जनता नहीं निकाल रही है, लेकिन अब की बार जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, केवल हमारा प्रत्याशी यहाँ स्थानीय है और ये अभी भी आगरा की टीचर्स कॉलोनी में रहते हैं, रामशंकर कठेरिया जी। आज तक उनका 7 साल में यहाँ कोई निवास नहीं बन पाया। ये बात तो जनता को पहले भी आपने बताई होगी ना, पिछले चुनाव में भी। तो जनता कहाँ इस पे यकीन कर रही है? आगरा से आए थे, पता नहीं कौन सी बीमारी है, हमारे यहाँ लोग इलाज कराने जाते हैं, ये फिर दोबारा आगरा जाएंगे। इतना भरोसा कहां से आ रहा है? ये दिखा रहा है कागज, ये भारत निर्वाचन आयोग का। ये समाजवादी पार्टी जीत रही है, बीएसपी कहां है इस लड़ाई में? ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ बीएसपी जीतेगी इटावा से। और यहां से बीएसपी आखिरी बार कब जीती थी? मान्यवर श्री काशीराम जीते थे यहाँ से चुनाव 1991 में। कितने दशक गुजर गए बताइए? दशक तो गुजर गए हैं, हम लोगों ने बराबर निरंतर मेहनत करी है और वो मेहनत इस चुनाव में जरूर रंग लाएगी। और ये बताइए, आपके हिसाब से बीजेपी के यहाँ प्रत्याशी जीतने चाहिए या समाजवादी पार्टी के? सिर्फ बीएसपी का। बीएसपी का। अच्छा। और बीजेपी का जो नारा है 400 पार का, इन्होंने कई हजारों मौतों को घाट उतार दिया है और जो कह रहे सीटें चाहिए 400 पार। इन्होंने कई कोरोना में हजारों लाशों को अंतिम संस्कार नहीं कर पाए। इन्होंने मैं आता हूं, इन चीजों पे आता हूं, लेकिन मुझे ये बताइए कि इटावा की लड़ाई इस बार कैसी नजर आ रही है? कांटे की टक्कर दिख रही है? क्या है मामला? देखिए यहाँ 3 पार्टियां जो महत्वपूर्ण रही हैं अभी तक, सपा, बसपा और भाजपा। जब भी त्रिकोणात्मक चुनाव होता है, पिछले 2 चुनावों का देखें तो 2014 के चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा यहाँ मजबूती से, उनको 1,92,000 वोट मिले। और जो भाजपा का प्रत्याशी जीता, वो प्रत्याशी जीता जो बिल्कुल अपरिचित था और भाजपा की विचारधारा से जिसका कोई लेना देना नहीं था। रामशंकर कठेरिया की बात कर रहे हैं। 2014 में अशोक दोहरे जीते थे। अच्छा, 2014 की बात कर रहे हैं आप? हाँ, उस समय बसपा त्रिकोणात्मक मुकाबले में थी, तो उसका फायदा मिला था। उनका फायदा मिला, भाजपा मिला। इस बार क्या हो सकता है, किसको फायदा मिल सकता है? इस बार बसपा का जो कैंडिडेट आया है वो इटावा के लिए अभी उतना परिचित नहीं है। परिचित नहीं था, ठीक है, मैं आता हूं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।